विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार कर रहे हैं धनु लगन के लिए, और ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। यानी आपके लगन में मान लो धनु राशि में आपके राहु और शुक्र स्थित हैं, तो यहाँ इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। राहु और शुक्र की ये प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ जुपिटर किस तरीके से प्लेस्ड है और शनि भी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे डिस्पोजिटर है और डिस्पोजिटर होने के केस में उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि राहु नीच की स्थिति में है। तो राहु अपनी नीचता का प्रभाव यहाँ शुक्र पर अवश्य डालेंगे। अब शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी हैं, तो इस केस में ये माना जा सकता है अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड हैं या जुपिटर का एस्पेक्ट है यहाँ राहु और शुक्र पर, तो आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी बेटर हो सकती है। इवन यहाँ अगर शनि की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में बहुत अच्छी हुई तो भी राहु से आप कुछ उम्मीद यहाँ कर सकते हैं, बट नीच का राहु है तो अपनी नीचता का प्रभाव शुक्र पर डालेगा ही डालेगा। तो आपके चार्ट में मान लो अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट नहीं है राहु और शुक्र पर, उस केस में आपको राहु का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखने को मिलेगा शुक्र पर नीच की स्थिति में। ऐसी कंडीशन में अब आपको देखना होगा कि यहाँ क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो आप कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं फाइनेंशियली, या जो आपके फाइनेंशियली डिसीजन है वो किस प्रकार के हैं, आप कितना ज़्यादा भोग विलास या धन लग्जरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि धनु राशि में शुक्र उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते, ये गुरु का घर है, और लगन में होने से हालांकि राहु आपको ऑब्सेस्ड अवश्य करेंगे, लेकिन अगर शुक्र वक्री भी हो जाए, चाहे शुक्र सामान्य स्थिति में भी हो, तब भी ऐसे केस में अब या तो राहु या शुक्र के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठे, तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे साथ साथ में। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन में रहेंगे और डोमिनेशन भी कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा रहेगा आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ, और आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा देंगे। अब लेकिन ये कंजक्शन ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में होते हुए कभी कभी आप अपने रिश्तों के प्रति काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको बहुत ही गलत तरीके से धन अर्जित करने या मान सम्मान अर्जित करने या लग्जरी अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर मान लो जुपिटर जैसे प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट है आपके लगन पे, तो कुछ हद तक आपके रिश्ते और आपके आर्थिक मामले बैलेंस में आ सकते हैं लाइफ में। इस प्रकार के जातक मोस्टली लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होंगे, या वो उन कार्यों की तरफ आप ज़्यादा आकर्षित होंगे जहाँ पर उनके आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क है, या वो ब्लाइंडली कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे। शुक्र यहाँ पे अब छठे घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं लगन में, तो आपके लिए रूटीन लाइफ या डेली का जो ऑफिस का काम है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अब राहु यहाँ नीच की प्रवृत्ति वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं शुक्र पर इस तरीके से जब प्रभाव डालेंगे तो आपको वर्क प्लेस पे काफ़ी सावधान रहना होगा, विशेषकर स्त्रियों से। तो पुरुष का अगर चार्ट हो तब इस केस में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगर स्त्री का चार्ट हो तो स्त्री को हालांकि धन लग्जरी या ऐशो आराम हासिल होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नीच का जो प्रभाव है राहु का यहाँ पर वो स्त्री के केस में नहीं दिखेगा। स्त्री यहाँ पर क्योंकि स्वयं शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाली है, ऐसी स्थिति में आपका जो कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति थोड़ा सा भी वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो आपके निर्णय बहुत बेहतर हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ईगो तो होगा, डोमिनेशन तो होगा, लेकिन आपके जो निर्णय हैं और आपके जो सोच है, कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी। पुरुष के केस में देखा जाए तो मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इवन फॉरेन में भी आपका कुछ अगर कनेक्शन बनता है तो आपको काफ़ी सोच विचार के ही फैसला लेना होगा। यहाँ पे अब आपका क्योंकि पंचम भाव भी प्रभावित हो रहा है, पंचम भाव के प्रभावित होने से आपके सोचने, विचार करने, निर्णय लेने पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए राहु या शुक्र के साथ मान लो कोई भी प्लैनेट आ गया आपके लगन में, तो वो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके लगन में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जिन भावों को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को लेकर आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होगा, और उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स पाने के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। ऐसे में राहु की नीच की प्रवृत्ति की वजह से कुछ आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपके ही अगेंस्ट होंगे। राहु शुक्र यहाँ प्लेस्ड हैं, तो अब आपको देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, बट आपको कौन सी एज में ऐसी दशा आने वाली है। राहु और शुक्र के लगन में होते हुए आप अपना शो ऑफ बहुत ज़्यादा करेंगे, ज्ञान का भी और धन का भी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का जो प्रभाव है आपके पंचम भाव पे रहेगा। अब राहु यहाँ आपको तभी सबसे ज़्यादा फायदा दे सकते हैं जब आपके पंचम भाव में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो, लेकिन क्योंकि आपके पंचमेश अब मंगल है, मंगल होने के केस में आपसे बहुत ज़्यादा गलत निर्णय या बहुत ज़्यादा सोच विचार किए बिना फैसले लेने की प्रवृत्ति हो सकती है आप में, और इस वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। ऐसा राहु और शुक्र आपको शेयर मार्केट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लाइफ में दे सकता है आर्थिक स्थिति को लेकर।
आप क्रिप्टो की तरफ या जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह है, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह है, उसको लेकर आप काफ़ी आकर्षित होंगे और वहाँ पर आप अपने जो गलत फैसले हैं, जो गलत कहीं ना कहीं आपके निर्णय हैं, उनकी वजह से पैसा खोएंगे। तो यहाँ आपको रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो राहु जब भी इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं पंचम भाव पर, तो वो आपको किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। स्पेशली अगर पुरुष का चार्ट हो तो ऐसा पुरुष जो होगा स्त्रियों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होगा और वो उनके साथ अटैच्ड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि सप्तम भाव में केतु हैं। अब यहाँ पर राहु का प्रभाव जो पंचम भाव पर पड़ रहा है, हालांकि राहु आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस होगा आप में वो बहुत ज़्यादा चालाकी वाला, चतुराई वाला होगा कि आप दूसरों का फायदा इजीली उठा सकें। यहाँ पे राहु का प्रभाव है तो आप में सेल्फ ऑब्सेशन होगा, क्योंकि लगन में ये कंजक्शन बन रहा है। तो आप अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे कि आप काफ़ी सारी गलतियां भी करेंगे और बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स भी आपको होंगी। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव फिर आ जाता है आपके सप्तम पे। देखिए सप्तम में आपके ऑलरेडी केतु स्थित हैं। केतु स्थित होने के केस में अब जो राहु का प्रभाव है, हालांकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ेगा। ऐसे केस में यहाँ शुक्र ही ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होंगे केतु पर, लेकिन जितना भी एनर्जी आपके सप्तम भाव के साथ एक्सचेंज हो रहा है किसी भी ग्रह का, चाहे राहु और शुक्र का है, चाहे किसी भी अन्य ग्रह का, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी केतु यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं। अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की भी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेके आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा, इवन उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों के साथ भी। तो आपको एक बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। अब क्योंकि केतु भी नीच की स्थिति में है, ऐसे में जो भी प्लैनेट अगर केतु के साथ बैठा है, वो अगर वक्री होकर बैठा है केतु के साथ, तो केतु की नीचता का प्रभाव उस प्लैनेट पे काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। इसी स्थिति में देखा जाए तो अब पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन होना, इवन डिवोर्स जैसी स्थिति के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब लेकिन आपके चार्ट में अगर बुध बहुत वेल प्लेस्ड हैं या बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट है आपके सप्तम भाव पे, तो कुछ हद तक आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपको रिलेशनशिप के इशूज हैं वहाँ पर आप कुछ बेटर फैसले लेके, कुछ बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के अपने पार्टनर के साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क उतना ही ज़्यादा है। बट अगर मान लो कोई भी फायरी प्लैनेट आपके सप्तम भाव में है केतु के साथ, तो उस केस में पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा विवाद या लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद राहु का प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा। देखिए नवम भाव पे राहु का प्रभाव होने से, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट है, इसलिए वो आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए काफ़ी प्रेरित कर सकता है। फिर आपको अपने 12th हाउस और 12th लॉर्ड मंगल को देखना होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ राहु आपके पंचम भाव पे मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल का अगर संबंध बनता है राहु से, तो आपको फॉरेन सेटलमेंट की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ जो नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आपके नवम भाव में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठे तब आपको ज़्यादा सपोर्ट यहाँ मिल सकता है राहु से। तो ऐसा राहु आपको घूमने फिरने की इच्छा या दूसरे धर्मों या दूसरी संस्कृतियों की तरफ आकर्षित होने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा देगा। इस केस में कभी कभी इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पार्टनर है वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ मैरिज करने को देखता है या उनके साथ फ्रेंडशिप वगैरह करने को देखता है या इवन रिलेशनशिप के लिए वो विचार करता है। तो यहाँ पर अब आपका अगर मैरिज है, जैसे मैरिज के मामले में बात करें, तो आपको दूसरे धर्म के लोगों के साथ मैरिज करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यहाँ राहु को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप दूसरे धर्म के लोगों के साथ फ्रेंडशिप में हैं, रिलेशनशिप में हैं, इवन मैरिज करने को देख रहे हैं या उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं, तो आप यहाँ राहु की प्रवृत्ति को फॉलो कर रहे हैं, जिससे आपके लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर लेकिन आप इस स्थिति में एक अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, एक ऐसा पार्टनर देख रहे हैं जो किसी दूसरे आपके किसी रिलेटिव के द्वारा आपको सजेस्ट किया गया हो, तब स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तब आप यहाँ राहु को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि राहु नीच के हैं और जब भी इस प्रकार से नीच के राहु होंगे तो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप को लेकर आप में कहीं ना कहीं बहुत अनसर्टेनिटी सी रहेगी और आपकी जो पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस वे में आपकी पूरी होंगी नहीं जिस वे में आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना रहेगा राहु और शुक्र के आपके लगन में होते हुए।